ये क्योंकि देखिए ये तो एक बहुत छोटा स्ट्रगल है जो हम कर रहे हैं, है ना। आप वैसे आमतौर पे मजदूर आबादी के जीवन स्थितियों को देखें तो हमारी आंगनवाड़ी कर्मियों ने तो एक मिसाल भी कायम की अपने आंदोलन के जरिए कि एक ऐसे निराशा और पस्त हिम्मती के दौर में जिस किस्म से हमारी बहनों ने बहादुराना संघर्ष लड़ा, ये तो एक मिसाल थी। लेकिन जाहिरा तौर पे आपकी बात एकदम सही बात है कि इन चुनावबाज पार्टियों से, और खास तौर पे जो केंद्र सरकार है, उन्होंने खुद ही कहा था कि पकौड़े तलना भी तो रोजगार का बहुत बड़ा एक अवसर वो दे रहे हैं। और दिल्ली सरकार के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ, 55,000 पोस्टें खाली हैं दिल्ली सरकार की। 55,000 जो दिल्ली सरकार की अपनी पोस्ट हैं वो खाली हैं, इन पर भर्तियां नहीं हो रही हैं। केंद्र सरकार ने तो फ्रीज कर रखी हैं भर्तियां। यूपी में आप हाल देख लो अभी क्या हाल हो रहा था, हर स्टेट की हालत है। और खास तौर पे जो बीजेपी रूल स्टेट्स हैं उनकी तो आम आदमी पार्टी तो खैर, दिल्ली गवर्नमेंट तो महिलाओं की भलाई के लिए काम कर रही है, बसों में टिकट फ्री कर दी, उनकी सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे की बात करती है। हाँ, ये वो हुआ कि एक हाथ से आप चवन्नी दो और दूसरे हाथ से जो आप जो है 10 रुपया ले लो। क्योंकि जो ये आप जो हमें बताया जाता है कि हम मुफ्त में ट्रैवल करते हैं, आप दूसरे हाथ से पेट्रोल का, दिल्ली सरकार अपना क्यों नहीं पेट्रोल, दोनों सरकारें सेस लगाती है ना, अपना सेस खत्म कर दे। आप खुद सोचो, जो वैट लगाती है, टैक्स लगाती है, वो सारे टैक्स खत्म कर दो आप। ये तो वैसे भी देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, जो चीजें सहज उपलब्ध होनी चाहिए, फ्री ट्रैवल, फ्री ट्रांसपोर्टेशन, फ्री एजुकेशन, नौकरियां सबको बराबरी वाली, ये सब तो सहज तौर पे सबको उपलब्ध होनी चाहिए। जब कोई पार्टी इनमें से एक छोटा सा लॉलीपॉप देती है तो हमें लगता है वाह भाई क्या इन्होंने कमाल कर दिया। कोई कमाल नहीं किया। तो गुजरात की जनता को भी देने केजरीवाल गए हैं, कह रहे हैं कि हमारे पास वो जादू है जो हम फ्री में दे सकते हैं। हाँ, वहां पर वो जय श्री राम भी उनको देने गए हैं, और वहां पर वो नोटों पे अभी वो लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो भी लगवाने गए हैं। ये इन दोनों पार्टियों में, बीजेपी और कांग्रेस में, कौन सबसे ज्यादा सांप्रदायिकता के मामले में, हिंदुत्व का कार्ड खेलने के मामले में, वो उनको टक्कर अभी भी कोई नहीं। पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। केजरीवाल के पास जादू है ना, तो वो मीडिया वालों को भी फ्री में ही रखेंगे आने वाले टाइम में। मैडम आप आज बता रही हैं दोनों पार्टियों को, बीजेपी को भी, आम आदमी पार्टी को। मैम, एक आईआईटीएम के बयान को आप कैसे देखती हैं, लक्ष्मी गणेश के बयान? ये अब इसी से पता चलता है कि देश में शिक्षा व्यवस्था का क्या स्तर है। हमें शिक्षा मिलती है जो हमें लिटरेट, हमें क्या बोलते हैं उसको, साक्षर तो बना देती है, लेकिन हमें एजुकेटेड, हमें एनलाइटेंड, हमें प्रबुद्ध नहीं बनाती है। ये त्रासदी है इस देश की कि हम एक ऐसे देश में जीते हैं जहां पे किसी रॉकेट को लॉन्च करने भी जाना होता है तो पहले तिरुपति बालाजी जाके उस पर तिलक लगाया जाता है रॉकेट पे, तब वो स्पेस में लॉन्च किया जाता है। ये देश की हालत है। और यहाँ पर सही बात है, एक आईआईटी का पास बंदा, लेकिन इसमें आईआईटी वाली कोई बात ही नहीं। उन्होंने कभी ये तो कहा नहीं था कि वो बड़े सेक्युलर आदमी हैं। वो इस वक्त अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी अपना असली चरित्र दिखला रहे हैं। वो बीजेपी की बी टीम थे और वो बीजेपी की बी टीम है, और वो उसी तौर पे अपना आचरण कर रहे हैं। इसमें ताज्जुब की कोई बात ही नहीं है। खुशहाली के लिए क्या जरूरी है मैम? धर्म जरूरी है या रोजगार, क्या स्कूल जरूरी है? नहीं, धर्म तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। किसी बड़े ही क्या कहें कि प्रबुद्ध व्यक्ति थे, मजदूरों के बड़े चहेते थे, कार्ल मार्क्स, उन्होंने कहा था कि, और जाहिरा तौर पे धर्म की पैदावार एक ऐसी व्यवस्था में ही हो सकती है जहां पर बहुत ज्यादा अनिश्चितता हो, गरीबी हो। हम कहते हैं ना, धर्म लोगों से क्या क्या करवाता है, धर्म तो करवाता ही है, गरीबी भुखमरी भी लोगों से ये करवाती है। लोग क्यों जा रहे हैं? मैं यहाँ अमीरों की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो अमीरों के भी एक अलग बाबाओं का मार्केट है। गरीब आदमी धर्म के प्रश्रय में, उसके आप कह सकते हो उसके पास इसलिए जाता है क्योंकि उसको लगता है कि कहीं कुछ नहीं है, शायद मुझे यहाँ कुछ मिले। इरैशनल चीज है, लेकिन इसके जड़े हैं समाज में। जब तक समाज में अनिश्चितता रहेगी, जब तक समाज में गैर बराबरी रहेगी, जब तक समाज में अमीरों और गरीबों के बीच में फर्क रहेगा, धर्म रहेगा, धर्म का आधार रहेगा। लेकिन रैशनैलिटी को तो खत्म करना चाहती है ना मौजूदा सरकार। बिल्कुल, मोदी सरकार तो इसमें नंबर 1 है। जो हमें साइंस कांग्रेस में बताती हो कि सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी हिंदुस्तान में हुई थी गणेश के, आपको पता है ना, उन्होंने कहा था, उन्होंने गणेश का यहाँ पे सूंड लगाई थी। वो प्लास्टिक सर्जरी की सबसे पहली, मतलब हमने एक्सपेरिमेंट किया था। हाँ, बिल्कुल ये बात भी है। अब ऐसे लोगों के हाथ में हमारा देश है जो एंटायर पॉलिटिकल साइंस से पास आउट है, एंटायर पॉलिटिकल साइंस से डीयू के पास आउट है, वो डिग्री है उनके पास। तो ये समझा जा सकता है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ आंगनवाड़ी कर्मी
जो हेल्पर्स की पोस्ट पे हैं वो एमए की हुई हैं, एमए की डिग्री लिए हुए हैं, सोशल सर्विसेज